नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हरीश तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल पे वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। साथियों, आज यहाँ पे 6 जून और शुरू करते हैं 6 जून के बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को बहुत ही पहले क्वेश्चन के साथ में। अभी इनमें से कौन सा यूनियन टेरिटरी है जिसने एजुकेशनल टैबलेटी स्कीम के तहत में यून टैब 2021 को देखिए लॉन्च किया है? इसका जो सही आंसर मेरे साथियों देखिए वो है लद्दाख। यस, तो लद्दाख के अंदर हम जब बात करते हैं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जिनका नाम है आर के माथुर जी। तो आर के माथुर जी ने क्या देखिए यहाँ पे लॉन्च किया है यून टैब स्कीम को फॉर द स्टूडेंट टू इंकरेज डिजिटल लर्निंग। आप यहाँ पे देख पाएंगे तो उन्होंने क्या किया देखिए ई इनॉग्रेशन किया है यहाँ पे बाय आर के माथुर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कह दीजिए बाय ऑफ द लद्दाख यूनियन टेरिटरी। इसमें एजुकेशनल टैबलेट है जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं सभी स्टूडेंट्स को जो पढ़ते हैं 6 से लेकर 12वीं क्लास तक के बीच में, और 15 करोड़ के आसपास देखिए इसमें जो राशि वो इसके लिए यहाँ पे बनाई गई थी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए हम जब बात करते हैं लद्दाख की, तो लद्दाख हम जानते हैं कि यहाँ पे भारत के बहुत ही बड़े यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज में एक है। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि लद्दाख के अंदर कितनी कैपिटल्स हैं या कितने रीजन्स आते हैं इसके अंदर, और द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आप मुझे कमेंट बताइएगा यहाँ पे कि लद्दाख यहाँ पे कब यूनियन टेरिटरी बना था और किससे अलग होकर यूनियन टेरिटरी बना हुआ है। चलिए हम देखिए जब बात करते हैं लद्दाख के बारे में, तो लद्दाख फेमस है देखिए अपने बहुत सारे ट्रांस हिमालयन एरियाज के लिए। यहाँ पे काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, और जो इंडस रिवर है ना वो लद्दाख और जास्कर के बीच से गुजरती है। वहीं पे लेह शहर पड़ता है मेरे साथियों। हम जब बात करेंगे भारत का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो नेशनल पार्क है, वो है हेमिसाई नेशनल पार्क। और हेमिसाई नेशनल पार्क फेमस है अपने यहाँ पे चीतों के लिए है। आप कह सकते हैं मेरे साथियों, आप कह सकते हैं यहाँ पे हेमिसाई फेमस है अपने स्नो लेपर्ड्स के लिए। हम देखिए जब बात करेंगे तो यहीं पर भारत के सबसे ऊंचे हवाई अड्डे का भी निर्माण किया गया जिसका नाम है कुशक बकुला रिनपोचे हवाई अड्डा, जो पड़ता है इन द रीजन ऑफ लद्दाख। ये भी आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए अभी हाल ही में देखिए एनसीपीसीआर ने कोविड-19 से जो बच्चे प्रभावित हुए हैं जिनके माता पिता का निधन हो चुका है मेरे साथियों, तो उन पे निगरानी रखने के लिए एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल है जो जारी किया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस ऑनलाइन पोर्टल का नाम क्या है? तो इस ऑनलाइन पोर्टल का मेरे साथियों नाम है यहाँ पे बाल स्वराज। यस, बाल स्वराज यहाँ पे इस ऑनलाइन पोर्टल का नाम दिया गया है। देखिए हम जब बात करते हैं एनसीपीसीआर के बारे में, दैट इज द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट्स। ये एनसीपीसीआर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अधीन काम करता है। इन्होंने क्या किया देखिए, लॉन्च की है बाल स्वराज पोर्टल को फॉर द चिल्ड्रन अफेक्टेड बाय द कोविड-19। मतलब यहाँ पे कोविड-19 के अंदर ऐसे बच्चे जो अनाथ हो गए हैं, जिनके माता पिताजी का निधन हो गया है, उनकी किसी प्रकार से कोई तस्करी ना शुरू हो जाए। देखिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो कंडीशन है वो बहुत बुरी मानी गई है, तो तस्करी से बचाने के लिए खासकर वो देखिए वो किसी प्रकार से भटक ना जाए, इन्हें देखिए ऑनलाइन मॉनिटर किया जाएगा। किस एप्लीकेशन के माध्यम से, किस पोर्टल के माध्यम से? इसका जो सही आंसर मेरे साथ यहाँ पे बाल स्वराज है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन में। देखिए हम जब बात करते हैं यहाँ पे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में, 2015 में जो एक्ट आया था, इसके अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज 14 के अंदर ही कहा जा रहा है कि चिल्ड्रंस जिनके पिताजी या माताजी नहीं है तो उनको देखिए यहाँ पे केयर और प्रोटेक्शन दी जाएगी। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये बात यहाँ पे की गई है। और इसी जुवेनाइल एक्ट के यहाँ पे सेक्शन 109 में, इसी सेक्शन 109 के अंदर यहाँ पे एनसीपीसीआर इसके लिए जिम्मेदार संस्था मानी गई है। तो एनसीपीसीआर मेरे साथियों वो संस्था है जो मॉनिटर करती है यहाँ पे सभी बच्चों के यहाँ पे प्रोटेक्शन को जिनकी उम्र यहाँ पे 18 वर्ष से कम की है। अगर चेयरमैन की बात की जाए तो प्रेम कानून को देखिए चेयरमैन है, यहाँ पे स्टैब्लिश हुआ है 2007 के अंदर मेरे साथियों, और न्यू दिल्ली में देखिए इसका हेडक्वार्टर है। एग्जामिनेशन में सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो ये है कि इंडिया ने देखिए टारगेट बनाया है 20% का एथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल। ये कब तक का है? तो आंसर है 2023 तक का। देखिए अभी हो क्या रहा है यहाँ पे, हम जब बात करते हैं तो भारत में लगातार तेल की जो खपत है वो बढ़ती जा रही है। आप विश्वास नहीं करेंगे मेरे साथियों कि भारत भी यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में तेल का उत्पादन करता है। भारत के अंदर भी बहुत ज्यादा मात्रा में तेल उत्पादन होता है। यहाँ पे बॉम्बे आई है, असम का डिगबोई है, बहुत सारी ऑयल रिफाइनरीज भी है। लेकिन इसके बावजूद मेरे साथियों भारत यहाँ पे विश्व में तीसरा सबसे बड़ा तेल को निर्यात करने वाला, तेल का इंपोर्ट करने वाला देश बन गया है। और लगातार देखिए कहीं ना कहीं मांग बढ़ती हुई जा रही है। तो सरकार का कहना है कि नहीं, ये तो भविष्य के लिए चिंताजनक बात हो सकती है, तो क्यों ना हम बायोफ्यूल पे यहाँ पे देखिए चलते हैं, और बायोफ्यूल के माध्यम से भी हम कहीं ना कहीं तेल की जो खपत है उसको यहाँ पे कम कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी जो डिपेंडेंसी है अन्य कंट्रीज पे वो भी कम हो जाएगी। आज होता क्या है कि देखिए जब भी तेल की कीमतों में कुछ प्रभाव पड़ता है मेरे साथियों, तो उसको हमें झेलना हमें पड़ता है। अगर अंतरराष्ट्रीय संबंध की बात करते हैं तो कोई देश हम पे बहुत ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश भी करता है इन सब चीज को लेके, तो उन्होंने कह दिया नहीं, अब भारत का सोचना है ऐसा कुछ नहीं है, हम यहाँ पे जैविक
रूप से ईंधन पे काम करने वाले हैं। तो इथेनॉल इसके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन माना गया है। तो भारत का ये मानना है कि हम 2023 तक देखिए इसको प्राप्त कर लेंगे और यहाँ पे तेल की जो खपत है वो लगभग कम हो जाएगी, मतलब हम जो निर्यात करते हैं उस पर खपत कम कर दी जाएगी। अच्छा देखिए अभी और एक और योजना आई थी जिसका नाम है देखिए सतत स्कीम। आपने शायद इसके बारे में ना सुना हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूं। देखिए तो सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन स्कीम है और इसमें ये कहा जा रहा है देखिए कि भारत यहाँ पे कंप्रेस्ड बायोगैस पर यहाँ पे उसका जो प्रोडक्शन वो तेज करने वाला है। और देखिए हम जब बात करते हैं ऐसे ऐसे ग्रीन फ्यूल इसे यूज किया जाएगा, तो ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छा भारत के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी को देखिए सबसे ज्यादा मान्यता कब दी गई है, तो आंसर है 2018 के अंदर, जिसमें 2030 तक का लक्ष्य रखा गया था। कि भारत का कहना नहीं कि हमें अब इसकी जरूरत पहले पड़ने वाली है, तो 2023 तक ये लक्ष्य को प्राप्ति किया जाएगा। ठीक है। अच्छा नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी को सबसे पहले भारत में लागू करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो राज्य है मेरे साथी यहाँ पे कौन से देखिए पे राजस्थान। यस तो राजस्थान वो राज्य है जिसने नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी को सबसे पहले भारत में लागू किया था और जिसके अंदर देखिए बहुत सारी जो लीडिंग पीएसयूज है ना वो भी इसमें देखिए पार्टिसिपेट करने वाली हैं। चलिए मेरे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए वो ये है, अभी हाल ही में देखिए हम जब बात करते हैं टीईटी सर्टिफिकेट के बारे में, इनका जो वैलिडेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कितना कर दिया गया है, तो इसका जो सही आंसर है मेरे साथी वो देखिए यहाँ पे लाइफ टाइम है। यस तो यदि आपने एक बार टीईटी की परीक्षा पास कर ली है तो उसका जो सर्टिफिकेशन की वैलिडेशन है अब वो लाइफ टाइम रहने वाली है। ये एक टाइम पीरियड के बाद लागू किया गया 2011 के बाद। देखिए तो इसकी जो वैलिडिटी है वो एक्सटेंड कर दी गई है लाइफ टाइम के लिए। देखिए तो टीईटी क्वालिफाइंग के लिए हम जब बात करते हैं मेरे साथियों, इसकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम कर दी गई है और ये बयान दिया गया है भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री यहाँ पे रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा। अब देखिए क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे 7 साल इसकी पहले वैलिडिटी थी 2011 से, लेकिन जिनकी वैलिडिटी खत्म हो रही थी मेरे साथियों तो सरकार का कहना नहीं अब इसकी वैलिडिटी को यहाँ पे लाइफ टाइम कर दिया जाए। देखिए टीईटी की जब मैं बात करता हूं मेरे साथियों तो ये टीचर देखिए हम जब बात करते हैं टीईटी के बारे में मेरे साथियों तो ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिससे स्टेट गवर्नमेंट और यहाँ पे देखिए जब बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। स्टेट की में भी होता है और सेंटर में भी होता है। देखिए ऐसे लोग जो यहाँ पे टीचर बनना चाहते हैं मेरे साथियों, जो शिक्षक बनना चाहते हैं खासकर यहाँ पे 1 से लेकर 8वीं क्लास तक के शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उनके लिए तो ये एक कंपल्सन पेपर है। बिना टीईटी पास किए आप यहाँ पे टीचिंग जॉब में जा ही नहीं सकते। खासकर गवर्नमेंट की मैं जब बात कर रहा हूं तो गवर्नमेंट टीचिंग जॉब में आप जा ही नहीं सकते, तो उसका सर्टिफिकेशन वैलिडेशन कर दिया गया पे। सिंपल सा क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है चलो यहाँ पे हम जब बात करते हैं केंद्र सरकार ने क्या किया है, अभी देखिए हाईटेक पनडुब्बी के लिए 2 कंपनी को शॉर्टलिस्ट किया, तो वो 2 कंपनीज यहाँ पे भारत में कितनी हाईटेक जो पनडुब्बी हैं जो यहाँ पे देखिए सबमरीन्स हैं उनको बना के देने वाली है। इसका जो सही आंसर है मेरे साथ देखिए वहां पे 6 हाईटेक पनडुब्बी है। तो देखिए इसका जो नाम है प्रोजेक्ट का वो है प्रोजेक्ट 75I या इंडिया प्रोजेक्ट 75, आप जो कहना चाहें कह सकते हैं। वैसे 21 वर्षों से ये जो परियोजना ये ठंडे बस्तों में थी मेरे साथ, ये बहुत पहले से सोचा जा रहा था। चलो कोई दिक्कत नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो यहाँ पे देखिए बात की जा रही है जो टेंडर वो पास कर दिया गया। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे लाइन में थी, लेकिन फाइनली जो टेंडर मिला वो मिला यहाँ पे मजगांव डॉक्स को और लार्सन टूर्बो को, एल&टी को, जो देखिए इंडिया जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है उसके अधीन काम करने वाली है और इसमें 43,000 करोड़ रुपए हैं जो खर्च किए जाएंगे। देखिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा से मान्यता दे दी गई है जिसे अभी हेड कर रहे हैं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी। वैसे बता दूं मेरे साथियों कि आफ्टर द कारगिल वॉर, कारगिल युद्ध के उपरांत यहाँ पे डीएसी की स्थापना की गई थी। तो देखिए यहाँ पे हम जब बात करते हैं तो 6 सबमरीन्स हैं जो इंडिया को मिलने वाली है। वैसे बता दो मेरे साथ देखिए डीजल बेस्ड सबमरीन्स होती हैं और एक होते हैं पे न्यूक्लियर बेस्ड सबमरीन्स। ठीक है जो बात की जा रही है। अच्छा अरिहंत यहाँ पे कैसी है, न्यूक्लियर बेस्ड है या डीजल बेस्ड है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। देखिए और देखिए यहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारी देखिए जो चीजें हैं डीआरडीओ के द्वारा डेवलप की गई हैं वो भी यहाँ पे डाली जाएंगी। सिंपल सी बात है। देखिए इंडिया के अंदर जो प्रोजेक्ट 75 है ना मेरे साथियों, इसके तहत यहाँ पे एंटी शिप क्रूज मिसाइल और लैंड अटैक क्रूज मिसाइल वाली जो सबमरीन है वो बनाई जाएंगी जो भारत की नौसेना को और ज्यादा विकसित कर देंगी। चलिए तो मजगांव डॉक यार्ड्स के द्वारा और देखिए एल&टी के द्वारा ये जो टेंडर्स हैं वो लिए गए हैं। अभी हम जानते हैं कि आईएनएस करंट जो स्कॉर्पियन बेस यहाँ पे सबमरीन है उसे शामिल किया गया देखिए भारतीय नौसेना के बेड़े में, और वो भी इसी प्रोजेक्ट में शामिल होने वाली पहली सबमरीन में से एक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही प्यारा है कि अभी इन्वायरमेंटल डे की बात करते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस की मैं बात कर रहा था, कल जो मनाया था हम लोगों ने। तो विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में देखिए यहाँ पे एक ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल है जो ऑर्गेनाइज किया गया था, उसका नाम क्या है मेरे साथियों, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन बनने वाला है। इसका नाम है देखिए यहाँ पे ओएसिस ऑफ होप।
तो ओएसिस ऑफ होप यहाँ पे देखिए ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल है जो किया गया है किसमें मेरे साथियों, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे पे। और देखिए कल और आज के 5 और 6 जून को ये प्रसारित किया जा रहा है। इसके तहत हम जब बात करते हैं देखिए बहुत सारी फिल्म है जो दिखाई जाएंगी, जिसमें प्लास्टिक मैन भी है, प्लास्टिक वर्ल्ड है, सॉरी द प्लास्टिक वर्ल्ड, द जंगल मैन, लिविंग द नेचुरल वे, क्लाइमेट चेंज है और माय सन नियो। ये कुछ फिल्म्स हैं जो दिखाई जाने वाली हैं। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि इस साल हम जब बात करते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे के बारे में तो होस्टिंग सिटी कौन सी है। और देखिए जब बात की जाएगी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ पे 2 दिन का जो फिल्म फेस्टिवल है वो दिखाया जा रहा है मेरे साथियों, जिसके अंदर जिसमें देखिए यहाँ पे थीम है जो सामने आ रही है वो कौन सी, यहाँ पे री इमेजिन, रिक्रिएट और रिस्टोर यहाँ पे थीम है जो आ रही है। 5 और 6 जून को ये फिल्म जो फेस्टिवल है वो आयोजित किया जाएगा। चलिए देखिए अनिरुद्ध जगन्नाथ जी जो बहुत ही जिनका देखिए भी हाल ही में निधन हो गया मेरे साथियों, वो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थे। इसका जो सही आंसर देखिए वो क्या पे मॉरिशस है। यस, मॉरिशस द राइट आंसर। देखिए तो अनिरुद्ध जगन्नाथ जी का देखिए भी हाल ही में निधन हो गया मेरे साथियों, और इस कारण से भारत ने भी कहीं ना कहीं शोक जताया है और भारत के अंदर देखिए झंडे को आधा कर भी दिया गया था। चलिए तो देखिए हम जब बात करते हैं तो भारतीय गवर्नमेंट और मॉरिशस के बीच में देखिए काफी अच्छे संबंध रहे मेरे साथियों। और हम जब बात करते हैं अनिरुद्ध जगन्नाथ जी के बारे में तो ये पहले देखिए प्रेसिडेंट भी रह चुके थे मेरे साथियों और यहाँ पे दूसरे राष्ट्रपति भी थे यहाँ पे मॉरिशस के। तो ये बात मैं आपको बता दी है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है। देखिए हम जब बात करते हैं मॉरिशस के बारे में, आप देख पाएंगे कि इंडियन ओशन में यहाँ पे छोटा सा आइलैंड यहाँ पे देश पड़ता है मॉरिशस, जो देखिए मैडागास्कर के बिल्कुल पास में है और देखिए साउथ इंडिया में पड़ता है, मतलब इंडियन ओशन के बिल्कुल साउथ में पड़ता है। हम जब बात करेंगे मॉरिशस के बारे में, देखिए मॉरिशस के साथ देखिए भारत के जो संबंध है बहुत अच्छे रहे हैं। आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं बहुत सारे भारतीय हैं जो मॉरिशस में रहते हैं और कहीं ना कहीं हिंदी को भी वहां पे एक लैंग्वेज के रूप में मान्यता दी गई है। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं मेरे साथियों कि हिंदू रिलीजन्स को भी यहाँ पे देखिए जो सनातन धर्म है ना उसे भी कहीं ना कहीं वैलिडेट किया गया है मॉरिशस के अंदर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए भारत अपनी जो डायमंड की जो डायमंड थ्योरी है, द नेकलेस ऑफ डायमंड, उसके तहत देखिए मॉरिशस पे बहुत बड़ा बेस बना रहा है और कहने के मॉरिशस में देखिए भारत को सपोर्ट भी कर रहा है। तो आपको मैं बताऊं देखिए कि इंडिया का जो मिलिट्री बेस है मॉरिशस में उसका नाम है देखिए नॉर्थ एगेलिया। तो नॉर्थ एगेलिया आइलैंड के अंदर देखिए इसका जो मिलिट्री बेस है इंडिया ने वो बनाया है मॉरिशस के अंदर। और मॉरिशस देखिए यहाँ पे 3rd कंट्री है इंडिया के अंदर जिसमें एफडीआई सबसे ज्यादा करता है, ये आपको मैं पहले बता चुका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथ हम चलते हैं यहाँ पे आगे, वो ये है अभी देखिए हाल ही में वो कौन सी कंट्री है जहां पे देखिए वोल्केनो का इरप्शन हुआ है, ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। देखिए तो उसका जो सही आंसर देखिए यहाँ पे क्या है, माउंट मेरापी है जो पड़ता है इंडोनेशिया के अंदर। अब देखिए इंडोनेशिया की जब बात की जा रही है तो इंडोनेशिया यहाँ पे आर्किपेलागो है, बहुत सारे ग्रुप का आइलैंड्स है। हम जब बात करेंगे माउंट मेरापी, देखिए उसने अभी भी यहाँ पे एक्सप्लोर किया है, उसमें अभी भी देखिए यहाँ पे विस्फोट हुआ है। आप देख पाएंगे मेरे साथ यहाँ पे सुमात्रा आइलैंड पड़ता है, नीचे है जावा, तो जावा आइलैंड पे पड़ता है देखिए कौन सा पे माउंट मेरापी। अभी देखिए हुआ क्या है कि वर्ल्ड के अंदर ना बहुत सारे वोल्केनिक इरप्शंस हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए हम जब बात करते हैं यहाँ पे देखिए माउंट यहाँ पे नियारागोंगो है, तो नियारागोंगो देखिए फूटा था कहां पे मेरे साथ यहाँ पे डीआरसी के अंदर 22 मई को। फिर देखिए इंडोनेशिया के अंदर यहाँ पे सीनाबंग, देखिए कौन सा पे सीनाबंग, यहाँ पे माउंट सीनाबंग में एक्सप्लोजन हुआ था 10 मई के आसपास। फिर देखिए हम जब बात करते हैं पे रेगजेंस के बारे में, तो आइसलैंड में रेगजेंस पेनिनसुला पड़ता है, रेगजेंस प्रायद्वीप पड़ता है, वहां पे भी देखिए ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था 900 वर्षों के बाद में। तो बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पे भी हाल ही में देखिए ज्वालामुखी विस्फोट हुए हैं। तो माउंट मेरापी पड़ता है इन द कंट्री इंडोनेशिया, और ये पड़ता है किस क्षेत्र में, आंसर है जावा में। देखिए इंडोनेशिया आता है कहां पे मेरे साथियों, रिंग ऑफ फायर में। देखिए ये तो ये विश्व में सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनोस वाला इलाका है और इसको मेरे साथी देखिए हमने नाम दिया कौन सा पे, रिंग ऑफ फायर। आप देख पाएंगे कि पूरा का पूरा जो इंडोनेशिया है वो रिंग ऑफ फायर में शामिल है और इस कारण से यहाँ पे एक्टिव वोल्केनोस कैसे पे सबसे ज्यादा है। इंडोनेशिया की जब मैं बात करता हूं तो भारत का सबसे साउथ जो बिंदु है, साउथ पॉइंट, उसका नाम है देखिए इंदिरा पॉइंट। इसमें मेंशन है क्या, यस मेंशन है। तो भारत का सबसे जो साउदर्न पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा पॉइंट से सबसे पास पड़ने वाली जो कंट्री है ना मेरे साथियों वो इंडोनेशिया है। एग्जामिनेशन में यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इंदिरा पॉइंट से सबसे पास में पड़ने वाली कंट्री कौन सी है, तो इंदिरा पॉइंट से सबसे पास पड़ने वाली जो कंट्री मेरे साथियों वो इंडोनेशिया है। याद कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे एमवी एक्सप्रेस जो पर्ल यहाँ पे देखिए एक जहाज है जो डूब गया है श्रीलंका कोस्ट के आसपास, वो किस कंट्री से बिलोंग करता है, देखिए वो बिलोंग करता है सिंगापुर से। तो आप देख पाएंगे कि एमवी एक्सप्रेस जो पर्ल कार्गो है वो यहाँ पे डूब गया है देखिए इन द कोस्ट ऑफ श्रीलंका, और इसे श्रीलंका और भारत को देखिए कहने का बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है मेरे साथियों। हम जब बात करते हैं तो बहुत सारे देखिए यहाँ पे जो
चीजें हैं वो आसपास के एरिया में फैल गई है, जिससे कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल जो खतरा वो काफी बढ़ गया है कोस्ट लाइन एरियाज को। अब देखिए हुआ क्या है कि यहाँ पे एक ऑपरेशन चला गया था इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ श्रीलंकन अथॉरिटीज, जिसका नाम था ऑपरेशन सागर आरक्षक। देखिए तो यहाँ पे सागर आरक्षा सेकंड, एक्चुअली इसका जो ऑपरेशन का नाम है, वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलो ये अभी देखिए रिसेंटली IISR ने एक पेटेंट ले लिया है फॉर द माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉर्मुलेशन। ये लिया है किसके नाम पे? ब्लैक पेपर के लिए। देखिए मेरे साथियों, तो यहाँ पे देखिए हम जब बात करते हैं IISR के बारे में, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की यहाँ पे देखिए संस्था पड़ती है, जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च, और इन्होंने देखिए पेटेंट लिया है फॉर द ब्लैक पेपर माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉलियर के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे सिंपल सा पेटेंट है जो ले लिया है। मतलब यहाँ पे हम जब बात करते हैं काली मिर्च के बारे में, यस मेरे साथियों, तो भारत के अंदर जो पश्चिमी घाट का क्षेत्र पता है, खासकर देखिए यहाँ पे केरल की जब बात की जा रही है, तो केरल के जो इलाके हैं वहां पे काली मिर्च का उत्पादन बहुत ज्यादा किया जा रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दो मेरे साथियों कि काली मिर्च की जब बात करते हैं तो बहुत सारे देखिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हैं इसमें जो पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है, यहाँ पे बोरोन है, जो कि पत्तियों में पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक भी होते हैं। चलिए, डेविड डियोप, तो जिन्होंने देखिए भी हाल ही में यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज है वो जीता है, इनके उपन्यास के लिए, जो देखिए प्रथम विश्व युद्ध के ऊपर बनी हुई है, वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? इसका सही आंसर क्या है मेरे साथ? इसका आंसर देखिए फ्रांस। यस, तो आप देख पाएंगे कि जो 2021 का जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है वो यहाँ पे मिला है डेविड डियोप को, जो आते हैं कहां से? देखिए मेरे साथ फ्रांस से, और ये पहले फ्रेंच हैं जिन्होंने इस पुरस्कार को जीता है। अच्छा, किसके लिए जीता है? देखिए इनकी एक नोवेल है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ठीक है, जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के ऊपर बनी थी। अच्छा, इन्होंने ये जीता तो है, लेकिन इसका ट्रांसलेशन किसी और ने किया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा मेरे साथियों कि इस बुक का जो ट्रांसलेशन है वो किसके द्वारा किया गया। आपसे एग्जामिनेशन में सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए, अगर देखिए बात की जाए कि भारतीयों के बारे में, तो बहुत सारे भारतीय जिन्होंने कहीं ना कहीं देखिए बुकर प्राइजेस को जीता हुआ है। हम जब बात करते देखिए अरुंधति रॉय के बारे में, तो ये पहली भारतीय मेरे साथियों जिन्होंने देखिए प्रेस्टिजियस बुकर प्राइज को जीता था 1997 में। इनकी किताब थी जिसका नाम था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसके लिए। तो साथियों देखिए ये था आज का हमारा पूरा सेशन। आज एक्चुअली मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं है और ये आपको मेरे चेहरे से नजर भी आएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, स्टिल आगे क्लासेस ऑफ बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है। चलो साथियों, तो ये था हमारा पूरा सेशन। उम्मीद करता आपको चीजें पसंद आई होंगी। थोड़ी सी एनर्जी कम थी, कोई दिक्कत नहीं कि आप थोड़ा मैनेज कर लेंगे आज, मुझे पता है। तो हम मिलते हैं देखिए इसी तरह से नए सेशंस के अंदर। अनअकैडमी पर देखिए आपके लिए बहुत कुछ नया है आपके लिए। अनअकैडमी पर देखिए आपको बहुत कुछ नया मिलेगा मेरे साथियों। आपको डेली लाइव क्लासेस मिलने वाले, स्ट्रक्चर कोर्स मिलने वाला है। मेरा खास इंडियन ज्योग्राफी का जो बैच है वो 15 जून के आसपास लॉन्च कर दूंगा मैं, जिसमें आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर सकते हैं, प्रीलिम्स लेवल की, खासकर ज्योग्राफी को लेकर, जो आपके अक्टूबर में होने वाली है। और देखिए बता दूं कि यहाँ पे एसएससी प्रिपरेशन करने वाले विद्यार्थी के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है। यहाँ पे 2 नए बैचेस लॉन्च किए गए हैं, संकल्प और सफलता बैच, इनको ज्वाइन कीजिए, एनरोल कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना था कि सर हम देखिए डिफरेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, उन सबका सब्सक्रिप्शन लेना पॉसिबल नहीं होता। कोई दिक्कत नहीं है, आप देखिए यहाँ पे एसएससी, बैंक, आरबीआई और रेलवे का जो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन वो ले सकते हैं बाय यूजिंग माय कोड HTSIR10 एट द जस्ट रुपीज 14,395 रुपीज। ठीक है साथियों, चलो तो जस्ट यूज माय कोड HTSIR10 एंड सेव मनी। और देखिए यहाँ पे इस संडे, आज ही के दिन मेरे साथ देखिए हम जब बात करते हैं, तो आज 12 बजे देखिए होने वाला है बहुत ही शानदार कॉम्बो। तो देखिए कॉम्बेट होने वाला मेरे साथियों, जिसमें आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कीजिए, बस यूज कीजिए मेरा अनलॉक कोड, और अनलॉक कोड यूज करने के बाद आप इसमें फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पार्टिसिपेट कीजिए, यहाँ पे अपने लेवल को जानिए जो आपके प्रिपरेशन का लेवल है, और देखिए यहाँ पे आपको बहुत कुछ जानने को सीखने को मिलने वाला है। ठीक है साथियों, चलो तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिसका नाम है हरीश तिवारी सर अकेडमी, और एप्लीकेशन पे फॉलो कीजिएगा, स्पेशल क्लास आपको मिलने वाली है वहीं पे। तो साथियों देखिए मैं लेता हूं आपसे विदा, हम मिलते हैं कल यहाँ पे बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स के साथ में। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।